नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो हमेशा की तरह सबसे पहले विधि में समय जानेंगे कि विधि का समय क्या है। तो मित्रों, इस विधि में आपको समय चुनना है रात्रि का। किसी भी दिन की रात्रि आप 12 बजे के बाद आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, कोई भी वार हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि करनी है। कोई भी पक्ष हो, कोई भी वार हो, पर रात्रि 12 बजे के बाद ही आप ये विधि करेंगे। और माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। अगर वह कठिन दिनों में है तो विधि को वही रोक दें और या तो शुरू ना करें। अगर शुरू कर दी और बीच में कठिन दिन आ गए तो विधि को वही रोक दें। और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। मांस मदिरा का सेवन करके किसी को भी इस विधि को नहीं करना। और जितने भी दिन ये विधि चलेगी उतने दिन इनसे दूरी बनाए रखनी है। तो ये दो सावधानी और समय के साथ आप हम बात करते हैं विधि की सामग्री की। तो विधि की सामग्री के रूप में आपको लेनी है सबसे पहले तो अपनी फोटो। हमने यहाँ कागज का इस्तेमाल किया। आपको खुद की फोटो लेनी है और दूसरी फोटो लेनी है सामने वाले की, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसकी और अपनी दोनों की फोटो आपको इस विधि में चाहिएगी। तो आप खुद की फोटो और सामने वाले की फोटो लेंगे। और याद रखिएगा, फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 साल से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं चलेगी। 3 साल से नई फोटो का आप उपयोग करेंगे। जितनी नई होगी फोटो उतना ही अच्छा वशीकरण होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी सामग्री लेनी है मित्रों आपको कुमकुम। तिलक वाला कुमकुम आपको लेना है, लाल कलर का। कई जगह से रोली बोला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। कुमकुम हमारे स्थानीय भाषा में कुमकुम बोला जाता है। तो आपको लेना है रोली और फोटो। मात्र ये 2 सामग्री आपको लेनी होगी। और रात्रि 12 बजे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाइएगा। और अगर दिन में स्नान आदि से निवृत्त है तो रात्रि में आप बैठ जाइएगा। शुद्धता के साथ आपको ये विधि शुरू करनी है। अब मित्रों, सबसे पहले करना क्या है हमें? सबसे पहले आपको ये दोनों फोटो जो है आपका फेस और सामने वाले का फेस एक दूसरे के आमने सामने रखकर सीधे हाथ में रखना है और सीधे हाथ में रखकर अभिमंत्रित करना है। जैसे हमने रखा है, फोटो बड़ी भी हो सकती है तो फोल्ड कर लीजिएगा, छोटी है तो भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुट्ठी में बंद होना आवश्यक है। पूरी मुट्ठी में फोटो का आना बेहद जरूरी है। जैसा हमने रख रखा है आप भी वैसे कर लेंगे। और फिर एक मंत्र बोलेंगे जो मैं भी बोल देता हूँ। आपको एक मंत्र ध्यान से बोलना है मित्रों। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र सही होगा तभी कार्य अच्छा बनेगा। तो मित्रों, मंत्र है ओम सर्व काल तंत्रे आदि शक्ति सर्व आचमन सफल कुरु ओम। ये आपको बोलना है मित्रों। किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि आपने सामने वाले की तस्वीर का उपयोग किया है। तो आप ध्यान से बोलेंगे। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम सर्व काल तंत्रे आदि शक्ति सर्व आचमन सफल कुरु ओम। 108 बार 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आप 108 बार जाप कर लें, जब आपने 108 बार जाप कर लिया, उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं दोनों, इन दोनों तस्वीरों को तुरंत जला देना है। तुरंत रात्रि में ही ये कार्य करना है कि ये दोनों तस्वीर आप जला देंगे। जब आप तस्वीरें दोनों जला दें, जब आप दोनों फोटो जला दें, तो कुछ इस प्रकार से उसकी राख हो जाएगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से उसकी राख हो जाएगी। ये राख पूरी की पूरी दोनों फोटोओं की है। हमने जो फोटो कागज का उपयोग किया था। पर मित्रों, कई बार अवशेष बच जाते हैं। कई बार फोटो जो है उसके अवशेष बच जाएंगे, क्योंकि वो अलग पदार्थ से बनी हुई होती है। तो वो अवशेष आपको अगले दिन पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देने हैं या पीपल की पेड़ की जड़ों में डाल देना है। अब मित्रों, बात करते हैं वापस विधि की। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि ये जो राख है इसको आपको इसके अंदर डाल देनी है। पूरा का पूरा राख जो है फोटो का आप कुमकुम के अंदर डाल देंगे। कुमकुम का अब तक कोई महत्व नहीं था, पर आपने अब इसके अंदर डाल दिया
और इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित कर देंगे राख को। कुमकुम को गीला रखना है मित्रों, गीले कुमकुम में राख अच्छी तरीके से मिलेगी। और फिर जब आपने इसको मिला दिया अच्छी तरीके से, आपने इसको रख दिया, अब क्या करेंगे, इसको किसी पात्र से ढककर, किसी भी बर्तन से और किसी भी पात्र से आप ढककर इसको रख देंगे। पूरी रात अपने सिरहाने के पास कोई टेबल लगाकर आप बैठ जाएंगे और वहाँ इसको रखेंगे। और फिर मित्रों इसको पूरी रात रखने के बाद, क्योंकि रात भर में ये सूख जाएगी, रात भर में ये सूख जाएगी और एकदम सूखी हो जाएगी, तब आप इसमें पानी मिला लीजिएगा सुबह उठकर मित्रों दूसरे दिन की सुबह। पहले दिन की रात्रि आपने फोटो को अभिमंत्रित किया, उसको जलाया, उसकी राख को इसके अंदर डाला और फिर इसको किसी भी बर्तन से, किसी भी पात्र से ढककर अपने सिरहाने के पास रखकर सो गए। और दूसरे दिन की सुबह आपको क्या करना है, दूसरे दिन की सुबह से आपका नया कार्य चालू हो जाएगा इस विधि में, यानी आपका पूरा कार्य बदल जाएगा। दूसरे दिन की सुबह उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है। तब तक इसको किसी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, कोई किसी को रोके टोके नहीं, या इसको देखे नहीं, या आपकी तरफ कोई शक ना करे, ऐसी जगह रख देना आपको। और फिर जब आप रख दें और फिर स्नान आदि से जब निवृत्त हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, एक आसन बिछाकर बैठना है। और आसन बिछाकर बैठने के बाद इसका एक तिलक लगा लेना है, इसका एक ऐसे तिलक लगा लीजिएगा, खुद के तिलक लगा लेना है इसी अंगुली से, जो मैंने अंगुली इस्तेमाल की उसी अंगुली से आपको तिलक लगा लेना है। मित्रों क्या होता है कई बार कि विधि हम बताते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आती और कई लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कई लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है और वो निदान नहीं कर पाते। तो वो एक बार हमारे आश्रम के नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संपर्क कर लिए, वो उनके लिए बेहतर रहेगा। हमारे गुरुजी से उनको अच्छा समाधान मिल सकता है और हो सकता है उनका जीवन पूरा बदल जाए, जो समस्या उनको परेशान कर रही है उनका वो निवारण कर दे। तो आप एक बार नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान वहाँ पे मिलेगा। हम वापस मित्रों विधि पर आते हैं। तो आपको इसी अंगुली से खुद के तिलक करना है, क्योंकि मित्रों यह है शुक्र की अंगुली, और शुक्र जो ग्रह है वो प्यार का ग्रह है। ये जो ग्रह गृहस्थी, लव अफेयर, इनका ग्रह है। तो इससे आप अगर शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो अपने लिए बेहद ही आसान हो जाता है अपने प्यार को अपने वश में करना। तो अब आपको क्या करना है, इससे एक तिलक करना है खुद के। और खुद के तिलक करने के बाद जब आप खुद के तिलक कर लें, उसके बाद आपको उसी मंत्र का जो आपने रात को अभिमंत्रित किया था इस फोटो को जलाकर, तो उसी मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम सर्व काल तंत्रे आदि शक्ति सर्व आचमन सफल कुरु ओम। 108 बार आपको इसका जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आप अपने काम में लग जाइएगा। आप अपने काम में जा सकते हैं कहीं भी पर ये जो कुमकुम है, जो राख डला कुमकुम है, इसको आप किसी साफ सुथरी जगह पर और किसी ऐसी जगह पर छोड़ के जाएंगे जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। और फिर मित्रों रात को आ जाएंगे घर पे, अपने सिरहाने के पास रखकर वापस इसको सो जाएंगे, क्योंकि रात को सिर्फ और सिर्फ अपने सिरहाने के पास रखकर सोना है, अभिमंत्रित नहीं करना। अब से अभिमंत्रित आपको दिन में करना है। सूर्योदय होने के बाद तीसरे दिन भी आपको उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है और फिर खुद के इसी अंगुली से तिलक लगाना है। और फिर तिलक लगाने के बाद उसी मंत्र का जाप करना है एक आसन पर बैठकर। और फिर 108 बार जाप करने के बाद आप अपने काम में लग जाएंगे। ऐसा आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 11 दिनों तक आपको कंटिन्यू करना है। 11 दिनों तक आपको पहले दिन का काम छोड़ के बाकी के 10 दिन आपको इसे रोज 108 बार अभिमंत्रित करना है तिलक लगाकर। इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है तिलक लगाकर इसी राख और कुमकुम के जो आप मेल किया है आपने इनका, इससे जैसे ही 11वां दिन आप तिलक लगाकर अभिमंत्रित कर ले, उसके बाद ये जो बचेगा, क्योंकि इसमें अगर बचेगा 100% आप ज़्यादा उपयोग कीजिएगा। 11 दिन लंबा होते हैं तो उस बात को ध्यान रखकर आप उपयोग में करेंगे। तो उसको क्या करना आपको, उसको सारे को जो भी बचेगा सारे के सारे पीपल की पेड़ की जड़ों में डाल के आ जाएंगे। सारे कुमकुम को आप पीपल की पेड़ की जड़ों में डाल दोगे। पीपल की पेड़ की जड़ों में डालकर आप फ्री हो जाओगे, सीधा घर आओगे, घर आते कर हाथ मुंह धोएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। 11वें दिन आपकी विधि पूरी समाप्त हो जाएगी और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में होने लग जाएगा अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भीतर।
अगले 3 से 4 दिनों के भीतर भीतर उसमें इतने बदलाव आने लग जाएंगे कि वो खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा और वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करने लग जाएगा। पर मित्रों, विधि ध्यान से कीजिएगा, विधि में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधि में गलती होती तो नुकसान होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप इतने परेशान हो गए कि आपको आपकी समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, मैं वापस से यही कहूँगा कि हमारे नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप एक बार हमारे आश्रम में सलाह कीजिए, आपके जीवन में बदलाव वो आएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उस समस्या का पूरा निदान हो जाएगा, उसका पूरा समाधान निकलेगा। आप एक बार संपर्क करें उस नंबर पे। और मित्रों, गलती मत कीजिएगा और गलत नियत से मत कीजिएगा। कई लोग बहुत गलत नियत से आते हैं, तो मैं ये कह देता हूँ ये विधि उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इस विधि से वे लोग दूर रहें। ये सिर्फ साफ सुथरे जैसे कि पति पत्नी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि कभी कभी आप जो गृहस्थ जीवन है उसमें आग लग जाती है किसी तीसरे के कारण, तो वो कर सकते हैं। अगर कोई प्रेमी है, अपनी प्रेमिका से प्यार करता है और प्रेमिका धोखा दे रही है, और अगर कोई प्रेमिका है जिसको प्रेमी धोखा दे रहा है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी का फ़ायदा उठाने के लिए इस विधि को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप 11 दिन की ये जो विधि है ये बहुत ही आसान विधि है। रोज़ अभिमंत्रित करना है, अभिमंत्रित होने के बाद आपको काम में लग जाना है। 11 दिनों की ये विधि, 11 दिन 11 बार अभिमंत्रित, और ये जो मंत्र है इतना ताकतवर है कि ये आपके प्यार को पूरी तरीके से आपकी तरफ कर देगा। तो मित्रों, ध्यान से कीजिएगा, विधि में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।